आज हम लोग क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का सवाल है। इसमें 1 नंबर के सवाल में कहता है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जो समीकरण दिया गया है उनको किस विधि से हल करने के लिए कहता है? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीख लेंगे। ठीक है, अब पिछला बेसिक क्लास हम बताए भी हैं। तो चलिए एक नंबर का सवाल देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करके x और y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x और y का। तो एक नंबर में जो सवाल दिया गया है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, ये समीकरण 1 लिख लेंगे। इसको समीकरण इसको क्या लिख लेंगे? 2। जब प्रतिस्थापन विधि हम लोगों को बनाना होता है तो हम कोई भी ये 2 समीकरण में से किसी भी एक समीकरण को हल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हल कर लेते हैं। हल करके x का मान निकाल लेते हैं। आप y का भी निकाल सकते हैं या x का भी निकाल सकते हैं। दोनों में से किसी का भी मान निकालिएगा तो आंसर वही आने वाला है। ठीक है, तो एक किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं, चाहे आप 1 को हल कीजिए चाहे 2 को हल कीजिए। तो हम यहाँ समीकरण 1 को ही हल कर लेते हैं। समीकरण 1 को क्या करने पर? हल करने पर। समीकरण 1 को जब हल करेंगे तो x प्लस वाई, समीकरण पहले 1 को लिख लेंगे। x प्लस वाई बराबर कितना? 14। ठीक है, इसमें हम हल करके या तो x का मान निकालेंगे या तो y का मान निकालेंगे। आंसर में उससे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो हम यहाँ x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालेंगे तो 14, ये प्लस में है, इस साइड माइनस में। अब यहाँ जब x का मान निकल जाता है तो इसको हम समीकरण 3 लिख लेते हैं। कौन सा समीकरण लिखते हैं? समीकरण 3। जब हम समीकरण 1 को हल करेंगे तो ये जो मान है ना x का, वो किस में रखेंगे? 2 में। और यदि हम 2 को हल करेंगे तो मान किस में रखेंगे? 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम किसको हल किया है? समीकरण 1 को, तो मान किस में रखेंगे? 2 में। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 2 में x बराबर 14 माइनस वाई को रखने पर। समीकरण 2 में हम रख रहे हैं मान, तो समीकरण 2 को यहाँ सबसे पहले लिखेंगे x माइनस वाई बराबर कितना? 4। ये समीकरण 2 है। इसमें हम किसका मान रख रहे हैं? x का मान रख रहे हैं। तो यहाँ हम जिसका भी मान रखते हैं उसको हटा देते हैं। तो यहाँ x को हटा करके x के बराबर में जो है यहाँ 14 माइनस वाई, उसको यहाँ x के जगह पर रख देंगे और माइनस वाई यहाँ पहले से रहने देंगे। बराबर कितना? 4। यहाँ पर समझे ना, x का मान रख रहे हैं तो ये x को हटा दिए। x के बराबर में क्या है? 14 माइनस वाई। तो ये x के जगह पर 14 माइनस वाई को रख दिया और माइनस पहले से माइनस और y पहले से है y, बराबर कितना? 4। अब यहाँ पे देखिए तो 14 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ 1 y कितना y हो जाएगा? 2y बराबर कितना? 4। यहाँ y का मान हम निकालेंगे। किसका मान? y का मान। तो माइनस 2y बराबर 4, अब प्लस में 14 है तो इस साइड माइनस में 14। तो माइनस 2y बराबर, ये घट करके कितना बचेगा? माइनस 10। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। y बराबर 10 बटे में ये गुणाम है तो कहाँ चला आएगा? भाग में। 2 पंचे कितना? 10, इसलिए y का मान कितना निकल गया? 5। अब यहाँ जो y का मान निकला है इसको हम किस में रख देंगे? समीकरण 3 में। जो हम नया समीकरण निकाले हैं तीसरा, उसी में हम y का मान रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर देखिए समीकरण 3 यहाँ पे कितना है? तो x बराबर 14 माइनस वाई है। यहाँ लिख देंगे x बराबर 14 माइनस वाई। तो यहाँ x बराबर 14 किसका मान रख रहे हैं? y का। तो y को हटाएंगे, माइनस है तो माइनस, y को हटाएंगे, y के बराबर में कितना है? 5। तो y की जगह कितना रख देंगे? 5। 14 में से 5 गया, कितना बचेगा? 9। तो यहाँ x का मान कितना निकल गया? 9। और y का मान ऊपर में कितना निकला? 5 निकला। तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर। तो जब भी हम लोगों को कोई भी 2 समीकरण दिया है प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए बोलेगा तो हम किसी भी एक समीकरण को हल करके कौन सा समीकरण निकालते हैं? समीकरण 3 निकालते हैं। और फिर समीकरण 3 का मान हम रख देते हैं किसमें? 1 को हल करते हैं तो 2 में रखते हैं, 2 को हल करेंगे तो 1 में रखेंगे और उसको सॉल्व करके आगे x और y का मान निकाल लेते हैं। चलिए 2 नंबर का सवाल यहाँ पे देखते हैं। 1 का कितना नंबर का सवाल है? 2 नंबर का। यहाँ पर समीकरण 2 नंबर में दिया है s माइनस टी बराबर 3। s माइनस टी बराबर कितना? 3 दिया है। इसको समीकरण हम कितना लिख लेंगे? 1। अब यहाँ दूसरा समीकरण दिया है s बटे 3 प्लस टी बाय 2 बराबर कितना? 6 दिया।
यहाँ देखिए भिन्न के रूप में दे दिया है, किसके रूप में दिया है, भिन्न के। तो जब भिन्न के रूप में देता है तो इसको हम भिन्न को क्या करते हैं, हटाते हैं। तो भिन्न यदि हम हटाएंगे तो बताया है इनका हम क्या कर ले लेते हैं, एलसीएम। 3 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 6। 3 दूनी 6, 2 से कटेगा, 2 गुनी एस कर देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 2s प्लस 2 तिया 3 से कटा, 3 गुना टी कितना हो जाएगा, 3t बराबर 6। नीचे कुछ नहीं है तो कितना दे सकते हैं, 1। और यहाँ को कोना कोनी गुना करेंगे, 1 से 2s को करेंगे कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा। 1 से 3t को करेंगे 3t हो जाएगा बराबर 6 को 6 से करेंगे कितना हो जाएगा, 36। इसको कितना ले हो जाएगा, समीकरण 2। अब यहाँ समीकरण 1 और 2 निकल गया, तो किसी भी एक समीकरण को हम हल कर लेंगे। तो समीकरण किसको हल कर लेते हैं, यहाँ पे 1 को। ये आसानी भी होगा हल करने में, समीकरण 1 को हल करने पर। अब देखिए जब समीकरण में x और y रहता है हम x और y का मान निकालते हैं। यहाँ पर क्या है, s और t है, तो यहाँ पर हम किसका मान निकालेंगे, s और t का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 है s माइनस टी, कितना है, s माइनस टी बराबर 3। तो यहाँ हम हल करके ये s का मान निकाल लेते हैं, t का भी मान निकाल सकते हैं, आंसर वही आएगा, माइनस में तो इस साइड प्लस में। ये हो गया हम लोगों को s बराबर 3 प्लस टी। इसको समीकरण कितना लिख लेंगे, 3। अब यहाँ पे किसको हल किया, समीकरण 1 को, तो मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में s बराबर 3 प्लस टी को रखने पर, चलिए समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 देखिए कितना है, 2s है प्लस 3t है बराबर कितना है, 36 है। ठीक है, अब यहाँ पे किसका मान रख रहे हैं, s का। तो यहाँ 2 है तो 2 रहने देंगे। अब s का मान रख रहे हैं तो s को हटा देंगे, और s के बराबर में जो यहाँ 3 प्लस t है उसको यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे रखने के लिए एक से ज्यादा पद है यहाँ पर, तो हम कोष्ट ले लेंगे। s के बराबर में क्या है, 3 प्लस t, तो s के जगह पर हम 3 प्लस t रख दिए। ठीक है, अब यहाँ कोष्ट बंद कर देंगे, प्लस 3t है प्लस 3t बराबर कितना है, 36। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो 3 दूनी कितना हो गया, 6, अब प्लस 2 गुना टी करेंगे कितना हो जाएगा, 2t, अब प्लस कितना है, 3t बराबर 36। यहाँ पर 6 प्लस 2t और 3t मिल करके कितना हो जाएगा, 5t बराबर कितना, 36। यहाँ पे 6 जोड़ 5 जुड़ेगा, यहाँ पे नहीं जुड़ने वाला है, क्यों, क्योंकि इसमें t है इसमें t नहीं है, तो नहीं जुड़ेगा। सेम सेम वाला जुड़ता है या घटता है। यहाँ 5t बराबर 36, ये प्लस में 6 है तो इस साइड गया तो माइनस में 6, और यहाँ 5t बराबर कितना, 36 में से 6 गया कितना बचेगा, 30। t का यदि मान निकाले तो 30, ये गुना में 5 है तो इस साइड आएगा तो भाग में, 5 6 के कितना हो गया, 30। और यहाँ t का मान निकल गया 6, t का मान कितना निकल गया, 6 निकल गया। अब t का मान जो निकलता है उसको हम किस में रखते हैं, समीकरण 3 में रखते हैं। तो लिखेंगे अब t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जब रखेंगे, देखिए समीकरण 3 कितना है, s बराबर 3 प्लस टी है, तो हम s बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस टी। तो यहाँ 3 और प्लस t का मान रख रहे हैं, तो t को हटाएंगे और t के बराबर में जो 6 है, t के जगह पर क्या लिख देंगे, 6, और 3 जोड़ 6 कितना निकल गया, 9। तो यहाँ पर जो s का मान निकला है, s का मान कितना निकल गया, 9, और t का मान कितना निकला है, 6। तो यही दोनों हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें समझने में किसी को भी दिक्कत भी है, किसी को भी कहीं दिक्कत है तो पूछ लीजिए, अभी जस्ट हम समझा देंगे। अब देखते हैं आगे, एक का कितना नंबर का सवाल, 3 नंबर का सवाल। एक का 3 नंबर में क्या हम लोगों को दिया है, 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर कितना, 3 है। और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 3y बराबर 9। ये दोनों से हम लोगों को समीकरण दे दिया है, इनको हमको हल करना है। चलिए हल कर लेते हैं इनको। समीकरण कितना लिखेंगे इसको, 1, समीकरण कितना लिखेंगे, 2। तो यहाँ समीकरण किसको हल कर लेंगे, समीकरण 1 को हल कर लेंगे। समीकरण 1 को हल करने पर ठीक है, समीकरण हल करेंगे एक, देखिए क्या आता है, 3x माइनस वाई बराबर कितना आता है, 3। तो यहाँ पर माइनस यहाँ पे x का मान निकाल लेंगे, तो 3x बराबर 3, और माइनस में इस साइड प्लस में y हो जाएगा। और यहाँ पर तो 3x का भी तक मान निकला, हमको निकालना किसका है, x का मान निकालना है। तो x बराबर यदि हम निकाले तो 3 प्लस वाई,
ये गुनी में 3 है तो कहाँ आएगा, भाग में। समीकरण इसको कितना लिख लेंगे, 3। x का मान निकल गया ना, 3 + y बटा 3 निकल गया। अब समीकरण 3 लिख लेंगे, किसको हल किया, समीकरण 1 को, तो मान किस में रखेंगे, 2 में। तो लिखेंगे अब समीकरण 2 में x बराबर 3 + y बटा 3 को क्या करने पर, रखने पर। तो समीकरण 2 देखिए कितना है, समीकरण 2 है 9x - 3 बराबर कितना है, 9। अब किसका मान रख रहे हैं, x का, तो यहाँ 9 है तो 9 रहने देंगे, यहाँ x को हटाएंगे और x के बराबर में जो यहाँ पे है 3 + y बटा 3 इसको यहाँ पे रखेंगे। तो रखने के लिए यहाँ पे देखिए 1 से ज्यादा पद है, तो यहाँ ऐसे कोष्ट ले लेंगे और 3 + y बटा 3 को x के जगह पर ऐसे रख देंगे। -3y है तो -3y बराबर कितना, 9। यहाँ पर समझे ना, x का मान रख रहे हैं तो x को हटा देंगे, x के जो बराबर में है उसको x के जगह पर यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर समझने में किसी को दिक्कत है। अब यहाँ देखिए हम यहाँ काट सकते हैं ना, 3 तिया 9, 3 मरतबा कट जाएगा। अब यहाँ गुना भी हो जाएगा, 3 तिया कितना, 9 और प्लस 3 गुनी y कितना हो जाएगा, 3y और -3y बराबर कितना, 9। तो ये प्लस में ये माइनस में कट गया, 9 बराबर कितना निकल गया, 9। तो जब भी चर राशि कट जाए और दोनों साइड अचर राशि मिल जाए, दोनों बराबर, तब हम कहते हैं उसका जो हल होता है अनगिनत हल होता है। कौन कितने हल होता है, अनगिनत, अनंत हल होता है, एक कोई हल नहीं होता है। लिख देंगे अतः इस समीकरण युग्म का अनगिनत हल होगा। ठीक है, और जब अनगिनत हल होता है तो वहां पर हम x और y का मान नहीं निकालते। समझ गए इस बात को। तो ये तीनों सवाल को समझने में किसी को भी कहीं दिक्कत नहीं है तो उतार लीजिए, ठीक है, और आगे हम लोग देख लेते हैं।